जेएसएससी भी जो जितने भी एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, सब में त्रुटियां हैं, सब में गड़बड़ियां हैं। और यार आज यदि गुरुजी ठीक ठाक होते, स्वस्थ होते, तो आज हेमंत दा की गलत गलत नीतियों के समर्थन में वो नहीं खड़े होते। तो शिबू सोरेन जी की जो लड़ाई थी समृद्ध झारखंड, बेहतर झारखंड बनाने के लिए, उस लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ में महक मिश्रा। अभी हम मौजूद है अमित कुमार महतो जी के आवास में, जहां कुछ दिन पहले इनका एक पोस्ट वायरल हुआ था। अगर एक महीना के अंदर अगर जेएमएम पार्टी के नेता सरकार इनकी बात अगर नहीं मानती है तो ये 20 तारीख को ये जेएमएम पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। तो आइए हम बात करते हैं अमित कुमार महतो जी से, क्या है पूरा मामला। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जेएमएम पार्टी के नेता, पूर्व सिल्ली के विधायक अमित जी। आप ये बताइए कि आप ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी कि अब आप पार्टी छोड़ने को तैयार हो गए? मजबूरी नहीं है मैडम, ये हमारा अधिकार की हम बात कर रहे हैं, हमारी जायज़ मांगे हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये हमारी कोई मजबूरी नहीं है। हम आज झारखंडी हैं, तो झारखंड हमारा जो बना है ये सिर्फ और सिर्फ झारखंडियों के लिए बना है। और इस झारखंड को बनाने के लिए कितनी हमारे महिलाओं की गोद सूनी हो गई, कितनी महिलाओं के मांग उजड़ गए, कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, उसके बाद में ये झारखंड हमारा बना है। और ये झारखंड कोई आज़ादी प्राप्ति के बाद की ये डिमांड नहीं रही है, ये काफ़ी पहले से चलता आया है, 1912 से चला है। फिर साइमन कमीशन जब आए आए तो उनके समक्ष भी ये डिमांड रखी गई, 1928 की बात करें। और बहुत सारे जो स्टेट बने हैं तो वहाँ पर उसे प्राथमिकता मिली है, उसके वहाँ पर जो भाषा भाषी जानने वाले लोगों को, वहाँ के जो लोकल व्यक्तियों को, उनको प्राथमिकता मिली है, उसके तर्ज पर उसका विकास हुआ है। चाहे हम हरियाणा की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, या फिर हम तमिलनाडु की बात करें, आंध्रा की बात करें, सबों के साथ ये हुआ है। और हमारा जब क्या हुआ कि हम बिहार से अलग हुए, ठीक है, लेकिन आज हमें जो मौका मिलना चाहिए विकास का, वो हमें नहीं मिल रहा है। हमें जो हमारी नीति मिलनी चाहिए, स्थानीय नीति खतियान आधारित, वो नहीं मिल रही है। हमारे जिस तरीके से बच्चों का नौकरियों में नियोजन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। अब के समय में क्या है कि 10वीं पास वाले बच्चे जो कि यहाँ से 10वीं पास कर लेंगे, जो यहाँ पर इंटर कर लेंगे, वो ऐसे लोगों को यहाँ पर नौकरियों में समाहित करने की कोशिश की जा रही है, जो कि हमारे बाह्य भाषा, जो कि बाहरी भाषा है। बाहरी भाषा कहने का हमारा ये मतलब है कि जो हमारी यहाँ की भाषा है ही नहीं। अब 2-4% लोग अगर बोल लें हमारे झारखंड में रहकर भोजपुरी, मैथिली और अंगिका जैसे भाषाओं को, आप उसको समाहित कर देंगे तो भाई तो विरोध लाजमी है। आप उर्दू हमारी उर्दू भाषा का मैं सम्मान करता हूँ, वो मजहबी भाषा है। उर्दू हमारे झारखंड में किसी के घर में नहीं बोली जाती है, ना ही किसी टोला मोहल्ला में बोले जाते हैं। हम तो ये कहेंगे कि हमारी जो कौम है, मुस्लिम कौम, मुस्लिम भाई लोग हमारे यहाँ भी है, लेकिन वो भी कुड़माली बोलते हैं। आप धनबाद चले जाइए, मुस्लिम भाई, वो भी तो वो खुरठा बोलते हैं। तो मुस्लिम भाई वो मजहबी भाषा है, तो वैसे भाषाओं को भी, तमाम भाषाओं को यहाँ पर समाहित कर दिया जा रहा है आपके क्षेत्रीय भाषा के रूप में, और इस पर एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे। आज अभी अब 10वीं पास और जो इंटर पास वाले बच्चे हैं उस पर उसको समाहित किए जाने की कोशिश की जा रही है क्षेत्रीय भाषाओं में। तो अभी जेएसएससी का जो एग्ज़ाम के लिए जो विज्ञापन निकला है, उस विज्ञापन में भी बस इन्हीं चीज़ों का जिक्र किया गया है, जो कि गलत है। तो भाई हम ऐसे चीज़ों का विरोध करते हैं और निरंतर करते रहेंगे जब तक हमारे शरीर में जान है। हम विरोध करेंगे, क्योंकि आज जो हमें नाम पहचान मिली है, आज यदि हम झारखंड में पैदा हुए हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम झारखंडी का रोल निभाएं, या फिर झारखंडियों के लिए लड़ाई लड़ें। चूँकि हमने झारखंड के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, गुरुजी का योगदान है कि हमारा झारखंड बना है। और गुरुजी का ये भी सपना था, हमारे निर्मल बाबू का सपना था, हमारे विनोद बाबू का सपना था कि हमारा झारखंड समृद्ध हो, खुशहाल हो, बेहतर हो, और हमारे यहाँ के बच्चे बच्चियाँ नौकरी मिले, रोजगार युक्त हो। तो आज कहीं ना कहीं उनके अरमानों का भी गला घोटा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज यदि गुरुजी ठीक ठाक होते, स्वस्थ होते, तो आज हेमंत दा की गलत गलत नीतियों के समर्थन में नहीं खड़े होते, उसके अगेंस्ट में दीवार बनकर खड़े होते। और आज गुरुजी अस्वस्थ हैं, जिसके कारण ये सब देखना पड़ रहा है दिन। तो शिबू सोरेन जी की जो लड़ाई थी समृद्ध झारखंड, बेहतर झारखंड बनाने के लिए, उस लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे और निरंतर बढ़ता चला जाएगा। और एक दिन हम समृद्ध होंगे, खुशहाल होंगे, हमारा झारखंड समृद्ध होगा। ये हमारी सोच है, ये हमारा सपना है।
जेपीएससी और जेएसएससी को आपने भ्रष्ट बताया है, ऐसा क्यों? आप देख रहे होंगे जेपीएससी के अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 1 to 7, 7, 8, 9, जो भी एग्ज़ाम आप देख रहे हैं, तो तमाम एग्ज़ाम के जो रिजल्ट का प्रकाशन हुआ, सारे के सारे कोर्ट के दरवाजे में खड़े हुए। और दूसरी बात है कि जेपीएससी के रोज हमारे जो बच्चे हैं, आप देखेंगे कि कभी बापू प्रतिमा के नीचे, तो कभी विनोद बाबू की प्रतिमा के नीचे, कभी हमारे बिरसा मुंडा की प्रतिमा के नीचे वहाँ जाके धरना देते हैं, बैठते हैं। तो क्या हमारी स्थिति यही है? हमारे झारखंड के बच्चों में टैलेंट है, उसकी कदर होनी चाहिए। हमारे झारखंड के बच्चे, कल को यही बच्चे हमारे डीएसपी बनेंगे, यही बच्चे हमारे दारोगा बनेंगे, यही बच्चे हमारे एसपी बनेंगे, यही बच्चे हमारे डीसी बनेंगे। कोई आम बच्चे नहीं है, ये बीडीओ सीओ सारे बन सकते हैं। लेकिन अगर उनके हक को कोई हकमारी करे, छीनने की कोशिश करे, तो हम क्यों बर्दाश्त करेंगे? तो इसीलिए मैंने कहा कि ये जो जेपीएससी है आज भ्रष्ट संस्था के रूप में जाना जा रहा है। पहले तो बड़े भाई हेमंत जी भी कहते थे कि 6 जेपीएससी को हम रद्द करेंगे, लेकिन उसका प्रकाशन हुआ। आज 7th की हम बात करें, अब जिस तरीके से एक ही सेंटर से कंटिन्यूअस बच्चों का जो सिलेक्शन किया गया वो गलत है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे साथ वादा खिलाफी है, हमारे साथ हमारे बच्चों का आज उनको टैलेंट का कदर नहीं किया जा रहा है। दूसरी बात है कि जेएसएससी भी जो जितने भी एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, सब में त्रुटियां हैं, सब में गड़बड़ियां हैं। और अभी जो इनके द्वारा एग्जाम ली जानी है उसका तो हम पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि ये 10वीं पास और इंटर पास वाली नीति नहीं चलेगी। आपके अनुसार किस साल के आधार पर झारखंड में स्थानीय नीति लागू करनी चाहिए? मैडम, आधार साल नहीं है, आधार हमारा खतियान है। जिसके हाथ में खतियान वही हमारा झारखंडी, और वही नौकरी करेगा तृतीय और चतुर्थ वर्ग। किस साल के खतियान? वही कह रहे हैं कि खतियान, सिर्फ और सिर्फ खतियान लाइए। जिसके हाथों में खतियान होगा झारखंड में, बस वही तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी करेगा, कोई दूसरा नहीं। सरकार अपने वादों से पीछे हट रही है। सत्ता में आने से पहले उनका कहना था कि वो हर साल वो 5 लाख नौकरी देंगे, लेकिन अब वो जो सत्ता में आ गई है तब वो अपने वादों से पलट रही है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? इसलिए तो हमने कहा कि वादे वादे ही रह गए हैं इनके। अब हमारी जो मांग, हम जिस मांग की बात कर रहे हैं वो भी हमारी मांग नहीं, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की मांग है कि खतियान आधारित नीति हमारी बने और उस पर 100% लिखा हुआ है। 100% नौकरियों में जो तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी होगी उसमें 100% यहाँ के झारखंडियों की, मूलवासियों की, आदिवासियों की यहाँ पर नौकरियाँ सुनिश्चित की जाए, ये लिखा हुआ है। और हम इसी बात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि आप करिए भैया। हेमंत भैया भी हमारे श्रद्धेय हैं, उनकी भी हम इज्जत करते हैं, अभी भी करते हैं। और जेएमएम हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि उसी पार्टी को देखकर हम बले पड़े हैं। गुरु जी को हम आदर्श मानते हैं, वही हमारे आदर्श हैं, और उसी के नक्शे कदम पर हम चल रहे हैं, किसी दूसरे के नक्शे कदम पर नहीं चल रहे हैं। हम में भी वही खून दौड़ रहा है जो इस झारखंड के माटी पुत्रों में दौड़ता है, यहाँ के निर्मल बाबू में दौड़ता है, यहाँ के हम लोग के विनोद बाबू में दौड़ता था। वही खून हम लोगों में भी है, चूंकि हम लोग सारे के सारे जो भी खतियानदारी हैं झारखंडी हैं। हमारी कोई हकमारी करेगा, अधिकार को छीनने का कोशिश करेगा तो भाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसमें जो भी संलिप्त व्यक्ति होंगे, जितने भी विधायक हैं, चाहे वो कांग्रेस के विधायक हों, चाहे वो जेएमएम के विधायक हो, क्यों या फिर वो अन्य किसी दल के हों या फिर निर्दलीय हों, उन तमाम विधायकों का हम विरोध करेंगे। जेएमएम पार्टी से इस्तीफा देने के बाद आप कौन सी पार्टी में ज्वाइन करना चाहेंगे? पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा हूं मैडम। हम लोग भूमिपुत्र हैं, झारखंडी हैं, हम बस अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। और इसी अधिकार को लेकर हमारी जो हकमारी जो कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में हमें जो भी कुछ करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। आपको क्या लगता है कि दूसरी पार्टी के गठबंधन के कारण हेमंत सरकार अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर पा रही है? अब गठबंधन करे हैं, किए हैं, और किसी गठबंधन के धर्म में आप इतना पीछे उसका पिछलगू बन जाइएगा तो ये फिर कैसा? हमारा जेएमएम का स्वाभिमान हमारा नहीं बचता है। हमारे जेएमएम के लोग लड़ना जानते हैं और मरना जानते हैं, जब तक हमें अपना अधिकार नहीं मिल जाए। ये जेएमएम की परंपरा है। अगर उसी डर में अगर हम लोग जीते तो हमारा झारखंड नसीब नहीं होता। इसलिए पिछलगू बनना हमारी परंपरा नहीं है, पिछलगू हम नहीं बनना चाहते हैं। बड़े भाई हेमंत जी को भी हम कहेंगे कि वो इन विषयों को लेकर गंभीर हों और जितनी जल्द होती है यहाँ पर खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाएं
और ये 10वीं पास और इंटर पास वाले बच्चों को यहाँ पर नौकरी देने का काम ना करें। उसके बाद ये जो भाषाओं का जो अतिक्रमण चल रहा है, ये सब दौर खत्म कर दें। कोरोना के बढ़ते ही एक और स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर बार और शराब की दुकानों को खोल दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? अच्छा, ये तो बार और शराब ये सारी बातें भी आएंगी, लेकिन पहले वो खतियान बना ले, खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति, और ये भाषाओं का अतिक्रमण बंद करवा दें। ये 10वीं पास और मैट्रिक पास, इंटर पास वाले जो नीति है, इनको ख़त्म कर लें। उसके बाद तो फिर वो तो अलग बात है, उसके उसको भी हम लोग देख लेंगे। आपने जेएमएम पार्टी को 1 महीना का समय दिया है। अगर इन 1 महीना में भी अगर आपकी जो माँग है वो पूरी नहीं होती, तो फिर आपका आगे का क्या रणनीति रहेगा? मांग हमारी, मेरी नहीं है सिर्फ, ये हमारी है, हम सबकी है, झारखंड वासियों की है, एक एक झारखंडी की है। मांग पूरी नहीं होती है तो सबसे पहले हमारा इस्तीफा बड़े भाई हेमंत जी को मिलेगा, और वो इस्तीफा स्वीकार करके अगर खुश रहना चाहते हैं तो खुश रह लें, हमें कोई गुरेज नहीं होगा। तो फिर जैसे देखा आपने, अमित कुमार महतो जी का ये कहना है कि अगर हेमंत सरकार इनकी बात नहीं मानेगी तो ये इस्तीफा दे देंगे। आगे की खबर के लिए बने रहे फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ के साथ।